Good morning, everyone. So, in chapter 6, linear equations, we started exercise 6.3 and till question number 11 we have completed. Fine. So, today we will start with question number 12. What is this? Sunil's father is 3 times as old as Sunil. Okay, this is given the present age. This is the relation between their present ages. मतलब सुनील की जितनी present age है उसकी 3 times है सुनील के father की present age. तो 3 times का मतलब आप जानते हो 3 × सुनील्स एज. यही मतलब हुआ ना इसका कि सुनील की एज की 3 times है, तो इस तरीके से. ठीक है. आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद क्या होगा फ्यूचर में, ये तो प्रेजेंट एजेस के बीच में रिलेशन हो गया. ठीक है. 10 years के बाद हिज एज मतलब उसके फादर की एज विल बी ट्वाइस, 2 times हो जाएगी किसकी एज की, द एज ऑफ हिज सन, सुनील की एज की. मतलब प्रेजेंट एजेस में तो ये रिलेशन दिया हुआ है कि सुनील के फादर की एज सुनील के एज की 3 times है, और जो फ्यूचर एज है आफ्टर 10 years उसमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि सुनील के फादर की जो एज है वो सुनील के एज की 2 times है. ओके. तो दोनों में रिलेशन चेंज हो गया है, प्रेजेंट एज में और फ्यूचर एज में. तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको उन दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. ओके. सो प्रेजेंट एजेस मैंने क्या मान ली, लेट सुनील्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स. सुनील की प्रेजेंट एज मैंने कितनी मान ली बेटा, एक्स ईयर्स. देन प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर विल बी 3x years ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 times है सुनील की एज की, और x का 3 time कितना हो जाएगा, 3x. सो हिज फादर्स एज विल बी 3x years. ओके. नाउ टॉक अबाउट द एजेस आफ्टर 10 years. 10 years के बाद क्या एजेस होंगी. सो सुनील्स एज आफ्टर 10 years, 10 years के बाद सुनील की एज क्या होगी, मैं उसकी प्रेजेंट एज में अगर 10 years ऐड कर देती हूँ तो मुझे उसके 10 years के बाद की एज मिल जाएगी. तो उसकी प्रेजेंट एज है x, उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, तो ये हो गया x + 10 years. तो x + 10 years क्या है, सुनील की एज आफ्टर 10 years. ओके. उसी तरीके से उसके फादर की एज आफ्टर 10 years हो जाएगी 3x + 10 years, क्योंकि उसके फादर की प्रेजेंट एज है 3x और उसमें मैंने 10 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3x + 10. ओके. इसका मतलब हमें उन दोनों की प्रेजेंट एजेस भी मिल चुकी हैं और आफ्टर 10 years की एजेस भी मिल चुकी हैं. रिलेशन आपको ये गिवन है कि जो 10 years के बाद की जो एजेस हैं उसमें फादर की एज सन के एज की या सुनील के एज की 2 times है. क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है आफ्टर 10 years, 10 year के बाद फादर्स एज इक्वल्स टू 2 × सुनील्स एज. फादर की जो एज है वो सुनील की एज की 2 times है, तो 2 time का मतलब आप जानते हैं 2 × ठीक है. मैंने यहाँ पे इन दोनों की एजेस पुट कर दी हैं, लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो एज हम रखेंगे वैल्यूज, ये आफ्टर 10 years वाली रखनी है, प्रेजेंट एजेस नहीं रखनी है. फाइन. तो आफ्टर 10 years सुनील की एज है x + 10, तो मैंने सुनील के एज के प्लेस पे लिख दिया x + 10, और आफ्टर 10 years फादर की एज है 3x + 10. तो फादर की एज मैंने लिख दी 3x + 10 years. Okay, now we have to solve this equation. To solve this equation, first of all, I will open the bracket. So 2 will multiply with x, it is 2x, and 2 will be multiplied with 10, it will be 20. 2 tens are 20. So 3x + 10 equals to 2x + 20. Fine. Now we have to do shifting. ये 2x जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होके -2x हो जाएगा, यानी इट विल बी 3x - 2x. और जो 10 कांस्टेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होके -10 हो जाएगा, सो इट विल बी 20 - 10. आई हैव रिटन इट ऑन द नेक्स्ट पेज. यू कैन सी हियर 3x - 2x इक्वल्स टू 20 - 10. ये शिफ्टिंग के बाद की इक्वेशन बन गई. ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व देम. 3x - 2x विल बी x. यू नो वेरी वेल हाउ टू सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स. एंड 20 - 10 इज 10. तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10. सो उन दोनों की अब मुझे प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. ओके. प्रेजेंट एजेस थी, सुनील की एज थी x और उसके फादर की एज थी 3x. I am talking about present ages, okay, because it is asked in the equation to find present ages of both persons. ठीक है. So hence present age of Sunil x years. x की वैल्यू कितनी आ गई, 10. इसका मतलब सुनील की एज हो गई 10 years. Okay. उसी तरीके से उसके फादर की एज होगी 3x years means 3 × 10, 30 years. So you can see here Sunil's father's age is 30 and his son's age is 10. So 30 is 3 times of 10. यही दिया हुआ था ना रिलेशन कि 3 टाइम है प्रेजेंट एजेस में. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13.
आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 13, आई नीड रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स आल्सो, आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम जतिन ओनली, okay, I must know whether each student have understood or not. Fine. So question number 13 is sum of the ages of father and his son is 60 years. क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द एजेस, सम दिया हुआ है एजेस का, किस किस की एजेस का सम दिया हुआ है? फादर और उसके सन की एज का, ठीक है। फादर है और उसका सन है, हिज सन, उन दोनों की जो एजेस हैं उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो होगा 60 इयर्स, ठीक। यानी कोई फादर है और उसका सन है, उन दोनों की एजेस को, जितनी भी उनकी एज है आई डोंट नो, उनकी प्रेजेंट एजेस को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 60 इयर्स सम आता है, ठीक है। प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। आफ्टर 14 इयर्स, 14 इयर्स के बाद फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है? वहां पे 2 टाइम्स दिया हुआ था 10 इयर्स के बाद में, यहाँ 14 इयर्स के बाद में 3 टाइम्स दिया हुआ है कि जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे बेटा ऑपोजिट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि प्रेजेंट एजेस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि हम उसको अज्यूम कर सके, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगी? लेट, सॉरी, सन्स एज आफ्टर 14 इयर्स। मैं फ्यूचर की एज अज्यूम कर रही हूँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या अज्यूम की थी? प्रेजेंट एज अज्यूम की थी, है ना। और यहां मैं फ्यूचर में जो 14 इयर्स के बाद जो एज होगी उसको अज्यूम कर रही हूँ, फाइन। सो लेट सन्स एज आफ्टर 14 इयर्स, मैंने एक्स इयर्स मान ली, ओके। यस भास्कर, यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। लेट सन्स एज आफ्टर 14 इयर्स बी एक्स इयर्स। मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, उस तरीके से भी कर सकती हूँ, आप जिस तरीके से करना चाहें वैसे कर लीजिए, ठीक है। देन फादर्स एज आफ्टर 14 इयर्स, मैंने आपको पहले ही बोला था एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। फादर्स एज आफ्टर 14 इयर्स, फादर की एज कितनी हो जाएगी? क्योंकि 14 इयर्स के बाद फादर की एज सन के एज की 3 टाइम्स है, तो सन की एज अगर एक्स है तो फादर की हो जाएगी 3x इयर्स, ठीक है। ये मैंने फ्यूचर एज मानी आफ्टर 14 इयर्स, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एज किस तरीके से फाइंड करेंगे? फ्यूचर में मान लीजिए अब से 14 इयर्स बाद मेरी एज है 60, तो आज मेरी एज क्या होगी आप बता सकते हो? अगर इस वक्त मेरी एज, सॉरी, यस, 14 इयर्स बाद मेरी एज 60 होगी, तो आज क्या एज होगी, कोई बता सकता है? यस, मैंने अभी आपको क्या पूछा कि अगर 14 इयर्स बाद मेरी एज 60 है तो आज मेरी एज क्या होगी, तो आपने 60 में से उन 14 इयर्स को माइनस कर दिया। उसी तरीके से मैंने सन की 14 इयर्स के बाद की एज मानी एक्स। अगर मुझे उसकी 14 आज की एज चाहिए तो मैं उसकी 14 ईयर के बाद की एज में से 14 माइनस कर दूंगी, तो उसकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी मुझे, यस और नो। जिस तरीके से आपने 60 में से 14 माइनस करके मेरी प्रेजेंट एज निकाली, उसी तरीके से सन की प्रेजेंट एज भी आ जाएगी। 14 इयर्स के बाद मेरी एज 60 है, मेरी प्रेजेंट एज हो जाएगी 60 माइनस 14। वैसे ही सन की 14 इयर्स के बाद एज है एक्स, तो उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी एक्स माइनस 14। ये किस किस को समझ नहीं आया? एंड फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा? फादर की 14 इयर्स के बाद कितनी एज थी? 3x। तो 14 इयर्स के बाद जो एज है उसमें से मैं 14 माइनस कर दूंगी, तो फादर की भी प्रेजेंट एज मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो इन दोनों की मुझे प्रेजेंट एजेस मिल गई हैं। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि यस,
व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि सन की प्रेजेंट एज और फादर की प्रेजेंट एज का सम है 60 इयर्स। दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम आपको 60 इयर्स दिया हुआ है इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब सन की प्रेजेंट एज क्या है, x-14 और फादर की प्रेजेंट एज है 3x-14, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा बेटा, 60। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, x एंड 3x दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी 4x, और 14 दोनों के माइनस सेम है ना, सॉरी साइन सेम है माइनस के, तो 14 एंड 14 ऐड होके हो जाएंगे -28 इज इक्वल्स टू 60। सो 4x विल बी 60 + 28 मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 88। ये जो -28 लेफ्ट साइड में था ये राइट साइड में आके माइनस से प्लस में चेंज हो गया, तो 88 हो गया। 60 + 28 कितना हो गया, 88। नाउ ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, ये राइट साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा, सो इट विल बी 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो हमें क्या फाइंड करनी है, लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है क्वेश्चन के फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, हेंस सन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कौन सी एज्यूम की थी, x और 3x नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो एज मैंने आफ्टर 14 ईयर्स की मानी है, ठीक है, तो वो तो फ्यूचर एज हो गई। यहाँ पे सन की प्रेजेंट एज मैंने अज्यूम की है x-14। ओके, सो दिस इज x-14, इट मीन्स 22 - 14 दैट इज 8 ईयर्स। सन की एज कितनी आ गई, 8 ईयर्स, ठीक है। देन फादर्स प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए अगेन जो मैंने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड की थी 3x-14, यस वेरी गुड जतिन, 3x-14, यहाँ x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू है 22, सो इट विल बी 3 × 22 - 14 मीन्स 66 - 14 एंड इट विल बी 52 ईयर्स, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 52 ईयर्स। ओके, तो सन की एज हो गई 8 ईयर्स और फादर की एज हो गई 52 ईयर। ये है इनकी प्रेजेंट एजेस। अब आप इन दोनों का सम करके देख लीजिए, 52 + 8 60 आएगा, और आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम 60 है, इसका मतलब हमने आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया है, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन 14 इट इज सेइंग एज ऑफ शशि's मदर इज 11 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ शशि। इसका क्या मतलब हुआ, शशि कोई गर्ल है, उसकी मदर जो है उनकी एज और शशि की एज के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले लेट शशि's एज बी, मैं शशि की एज मान रही हूं अभी, शशि's एज इक्वल्स टू x ईयर्स, मैंने क्या मान ली, शशि की एज x ईयर्स, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, देन मदर्स एज, यस ये क्वेश्चन बुक में है बेटा, देन मदर्स एज इक्वल्स टू, अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है मदर और शशि की एज के बीच में, ठीक है। तो एज ऑफ शशि's मदर, शशि की जो मदर है उनकी एज क्या है, 11 ईयर्स मोर, मोर का मतलब प्लस साइन आएगा, तो 11 ईयर्स मोर, 11 ईयर्स मोर देन, किससे 11 ईयर्स ज्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ शशि, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ शशि यानी 2x। ओके, सो इट विल बी 11 + 2x, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, तो मदर की एज कितनी हो गई, 11 + 2x ईयर्स, और ईयर्स लिखो तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट है क्वांटिटी, फाइन। तो एज ऑफ शशि's मदर, शशि के मदर की एज कितनी है, इज का मतलब इक्वल साइन, 11 ईयर्स यानी 11 एज इट इज लिख दिया मैंने, मोर देन का मतलब प्लस साइन, मोर का मतलब ज्यादा ही होता है ना, तो प्लस साइन, तो किससे ज्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ शशि, शशि की एज के ट्वाइस से, शशि की एज है x और उसका ट्वाइस हो गया 2x, तो ये हो गया 11 + 2x, ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब आपको गिवन क्या है साथ में, इफ मदर्स एज इज 39 ईयर्स, मदर की एज अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी हुई है 39 ईयर्स, देन फाइंड शशि's एज, आपको तो शशि की एज फाइंड करनी है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गिवन है मदर्स एज इक्वल्स टू 39 ईयर्स, मदर की एज कितनी गिवन है आपको, 39 ईयर्स, तो मदर की जो एज मैंने वेरिएबल की टर्म में फाइंड की है
वो मैं मदर की एज के प्लेस पे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है एक्स में और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने मदर के एज के प्लेस पे तो लिख दिया 11 प्लस 2x जो हमने शशि की एज से फाइंड की थी। ठीक, और जो क्वेश्चन में गिवन है 39 ईयर्स वो इक्वल में लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल ही तो होंगी, दोनों ही मदर की एजेस हैं। ठीक है, अब 2x विल बी इक्वल टू 39 माइनस 11 क्योंकि 11 जो लेफ्ट साइड में था पॉजिटिव था तो राइट में आके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 28। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवीजन में आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14। फाइन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो हमें तो क्या फाइंड करना था, शशि की एज फाइंड करनी थी ना। Hence, शशीज एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स जो मैंने अज्यूम की थी बस उसकी वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू 14 थी तो 14 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब शशि की जो एज है वो 14 ईयर्स है। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करनी है, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए और एजेस अज्यूम करना आना चाहिए। उसके बाद में तो आप सभी जानते हैं इक्वेशन बनाने के बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं। Now what is question number 15? 1/3 of a number is 2 more than 1/4 of its successor, तो फाइंड द नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं इस स्टेटमेंट को पहले मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं अपन। ओके, तो 1/3 का मतलब आप सभी जानते हैं 1/3। ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अ नंबर मीन सिंपल, वी डोंट नो द नंबर देन आई एम अज्यूमिंग इट एज वेरिएबल एक्स। ठीक है, द अननोन क्वांटिटी वी अज्यूम एज वेरिएबल। तो 1/3 मीन्स 1/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर मीन्स वेरिएबल एक्स। इज का मतलब होता है इक्वल साइन, टू यानी टू एज इट इज। मोर देन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था एडिशन, किससे दो ज्यादा है 1/4 मीन्स 1/4, ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन। इट्स मतलब इट्स सक्सेसर मतलब एक्स के सक्सेसर से। एक्स का सक्सेसर क्या होगा, हम सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, टेल मी थ्रू द मैसेज। यस, किसी भी नंबर का सक्सेसर हम उसमें 1 ऐड करके फाइंड करते हैं, तो सक्सेसर हो जाएगा x का x प्लस 1। ओके, तो 1/3 मीन्स 1/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, नंबर मीन्स x, इज का मतलब इक्वल साइन, टू तो टू न्यूमेरिकल वैल्यू है, मोर देन मतलब प्लस साइन, 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और इट्स सक्सेसर मीन्स x का सक्सेसर दैट विल बी x प्लस 1। तो किस तरीके से करेंगे, लेट द नंबर, टर्न ऑफ द कैमरा, बी x, टर्न ऑफ द कैमरा, लेट द नंबर बी x, नंबर क्या मान लिया हमने x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लिखनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, फिर इक्वल साइन 2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। ये x प्लस 1 बेटा ब्रैकेट में लिखना है, क्यों लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि ये 1/4 जो है वो इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सक्सेसर क्या है x प्लस 1 है ना, ये पूरी एक कंप्लीट क्वांटिटी है, तो ये 1/4 इस पूरी कंप्लीट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट रखना जरूरी है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/3 x मीन्स x डिवाइडेड बाय 3, ये x जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 2 प्लस 1/4 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में होगा x और 4 हमेशा डिनोमिनेटर में। फाइन, नाउ प्लस प्लस विल बी प्लस, और 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/4 ही रहेगा। ओके, यहां तक समझ में आया। नाउ शिफ्टिंग करनी है हमको सिंप्लीफिकेशन के बाद में, x/4 जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 4। नाउ ये मैंने शिफ्टिंग कर दी है। वेरिएबल जो x/4 यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो माइनस x/4 हो जाएगा, और ये 2 को मैंने 2/1 लिख दिया, डिनोमिनेटर लगा दिया 1, और प्लस 1/4 एज इट इज। यहाँ तो शिफ्टिंग की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों कांस्टेंट पहले ही राइट साइड में लिखे हुए हैं ना, तो इनको तो मैं शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। अब सॉल्व कीजिए, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। कैसे सॉल्व करते हैं, 12 को पहले 3 से डिवाइड करो, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 4, जो आएगा 4 उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4x। फाइन, माइनस
12 को 4 से डिवाइड करो, इट विल बी 3, 4 3 जा 12, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, फाइन। 1 और 4 का एलसीएम होगा 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 2 जा 8, 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, उस 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, उस 1 को ये न्यूमरेटर जो है 1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक है। 4x माइनस 3x विल बी x और डिवीजन में 12, 8 प्लस 1 विल बी 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये x जो है ये तो यही रह जाएगा और 12 जो डिवीजन में था ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके ये 12 जो डिवीजन में है ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा साइड चेंज करने पे, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। 4 3 जा 12, ओके तो क्या बचा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, 9 3 जा 27, ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। यही नंबर हमें चाहिए था जो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ओके। So this was your classwork and your homework for today is exercise 6.3 question number 5, 9 and 10, ये 3 questions आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कैसे करना है होमवर्क। देखो 5 क्वेश्चन है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 73, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में, जैसे 1 और 2 ये दोनों 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो मैंने 2 कैसे फाइंड किया +1 करके, ठीक है। 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो ये दोनों 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहला नंबर x मान लूं तो उसमें 1 ऐड करके मुझे उसका दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा, तो आप 2 नंबर्स इसमें अज्यूम करेंगे x एंड x+1, ओके तो उससे आप इक्वेशन बनाएंगे x + x+1 = 73, क्योंकि दोनों का सम 73 दिया हुआ है आपको, फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 में है 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 टाइम्स द सेम नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर एंड 5 टाइम्स द सेम नंबर व्हेन एडेड टू 75, इन दोनों को जब मैं 75 में ऐड करूंगी तो कितना आएगा 156, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन होगी, ओके। 4 times a number means 4x and 5 times a number means 5x, when added to, add का मतलब प्लस साइन, तो दोनों को ही ऐड करना है तो यहाँ भी प्लस साइन आएगा, एडेड टू 75 मतलब इनको अगर मैं 75 में ऐड करूंगी तो कितना आएगा 156, ये आपकी सेकंड 9th क्वेश्चन की इक्वेशन हो गई, इसमें आपको वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर 10th में है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, इसमें आप विड्थ अज्यूम करोगे x मीटर, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फ्लोर की वो विड्थ से x से 5 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ हो जाएगी x + 5 मीटर, ठीक है। फिर आपको इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 86, तो पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है 2 × l + b = 86, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा x + 5 और विड्थ की वैल्यू रखोगे तो x = 86, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप पहले x की वैल्यू फाइंड करोगे और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद विड्थ और लेंथ की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको होमवर्क के क्वेश्चंस करने हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।